जिस तरीके से यस बैंक ने मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर को निराश किया है और उनके पैसे मोस्ट ऑफ नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, क्या वापस यस बैंक टर्न अराउंड कर पाएगा? वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग इसके पहले की प्रीवियस स्टोरी देखें, 2020 के पहले की यस बैंक में क्या हुआ, राणा कपूर जी को कैसे निकाला, क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम हुए, वो सब कुछ हमें पता है मोस्ट ऑफ, या थोड़ा सा हम ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं उसको। जैसे कि यस बैंक जो नवंबर 21 2003 में स्टैब्लिश हुई थी। टोटल 17 साल पुरानी बैंक है। राणा कपूर जी ने स्टार्ट किया था ये बैंक को। और अगर प्रॉफिटेबल ग्रोथ देखें तो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिटेबल ग्रोथ थी। अगर एनपीए भी बोले तो एनपीए भी नेट एनपीए 0.41%, 0.83% के उस पर काम कर रहा था। और अचानक 2019 में जो एनपीए है 0.16% हो गया, मतलब 16% एनपीए हो गया। मतलब जितने पब्लिक सेक्टर की बैंक है उतना हो गया। अगर देखें तो चौथा सबसे बड़ा बैंक था यस बैंक इसके पहले 2018 तक, प्राइवेट बैंक अगर हम लोग कहें तो। और अभी की स्थिति आपको पता है। आज हम लोग पूरी केस स्टडी कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में यस बैंक के बारे में, कि जिस तरीके से आज मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रशांत कपूर जी जो सीईओ और एमडी है आज यस बैंक के, मोर देन 30 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको बैंकिंग सिस्टम का। 1993 में उन्होंने एसबीआई ज्वाइन किया था। और एसबीआई के बाद एसबीआई ने एज अपॉइंट किया अभी प्रशांत कपूर जी को, कि यस बैंक की जो स्थिति है उसको प्रॉपरली आगे देख सकें। अगर हम लोग अभी की यस बैंक की अगर बात करें तो जो एडवांस वहां पे जो है, जो लोगों ने डिपॉजिट किया है, उसमें जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट है वो 56% का है। मीडिया एंटरप्राइज का जो डिपॉजिट है 8% का है। स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस जितने में कंपनीज है, छोटे डिपॉजिट, वो 13% का है। और जो रिटेलर है उनका 24% का डिपॉजिट है। मतलब अगर 100 रुपए किसी ने डिपॉजिट किए हैं अगर यस बैंक में, तो उसमें 56 रुपीज कॉर्पोरेट का, मीडिया एंटरप्राइज का 8 रुपया, स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल कंपनीज का 13 रुपया, और रिटेलर के 24 रुपीज है। अगर ब्रांचेस की बात करें अगर हम लोग अभी, तो 1135 ब्रांचेस है अक्रॉस द इंडिया, जिसके अंदर 850 ब्रांचेस, मतलब ऐसी ब्रांचेस हैं जो प्रॉपरली एक चौराहे पे कह रहे हैं, लोकेशन पे है, जहां पर उनको लोकेशन बेनिफिट भी मिलता है। जिस तरीके से अगर आप कहीं जाएंगे तो उनको ब्रांड वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ब्रांडिंग प्रॉपरली आपको, उनको विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि विजिबल है। 850 लोकेशन पे विजिबिलिटी यस बैंक की अच्छी है इज अ लोकेशन वाइज। अगर हम बात करें ये 1185 ब्रांचेस की जोग्राफिकली कैसे कैसे हैं, तो रूरल एरिया में 19% ब्रांचेस हैं, मेट्रो सिटीज में 34% ब्रांचेस हैं, अर्बन एरिया में 21% ब्रांचेस हैं, और सेमी अर्बन एरिया में 26% ब्रांचेस हैं। अगर एटीएम सेंटर की बात करें तो 1423 एटीएम सेंटर्स हैं अभी यस बैंक के। अगर एडवांस डिपॉजिट की हम लोग बात करें कि एडवांस डिपॉजिट किस तरीके से बढ़े हैं या घटे हैं 2015 से अभी तक का हम लोग डेटा, 5 साल का डेटा हम लोग ले रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें 2015 में तो 75,550 डिपॉजिट थे बैंक के पास। ये करोड़ में हम लोग बात कर रहे हैं, 75,550 करोड़ का डिपॉजिट था, जो 2016 में बढ़ के हो गया 98,000 टू 10 करोड़। फिर 2017 में हो गया ये 1,32,263 करोड़। 2018 में हो गया ये बढ़ के 2,03,534 करोड़। 2019 में ये हो गया 2,41,500 करोड़। मतलब ये देख सकते हैं कंपाउंडिंग 13 से 15% का कंपाउंडिंग ग्रोथ था। मगर ये वापस 2020 में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस पे जो आरबीआई ने राणा कपूर को हटा दिया था और वहां पे 50,000 से ज्यादा पैसे निकाल नहीं सकते, ऐसा भी एक महीने के लिए यस बैंक पे, मतलब जितने भी कस्टमर थे उन पे बंदी लगाई थी, मतलब टोटली। तो आप ये देख सकते हैं कि 2020 में जो 2,41,000 करोड़ का जो डिपॉजिट था उससे घट के हो गया 1,71,000 करोड़। ये एक डिक्लाइन हुआ है। अगर ग्रॉस एनपीए की हम लोग बात करें, ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें, ये भी अगर हम लोग 5 साल का डेटा देखें तो 2015 में ये था 0.41%। मतलब अगर 100 जन को अगर वो लोन देते हैं तो सिर्फ 0.41% लोग पैसा नहीं देते, मतलब इतना अच्छी तरीके से लोन देते थे। अगर बात करें 16 की तो उसमें था 0.76%। अगर हम लोग बात करें, हम लोग ये ग्रॉस एनपीए की बात कर रहे हैं, अगर 17 की बात करें तो ये बढ़ के हो गया 1.52%। 18 की बात करें तो 18 में हो गया 1.82%, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। 19 की बात करें तो 19 में ये हो गया 3.2%। और FY20 की बात करें तो 20 में ये हो गया 16.80% ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए अगर 2015 में अगर हम लोग देखें तो हो गया था 0.12%, 16 में 0.29%, 17 में 0.81%,
18 में 0.64%, 19 में 0.84% और 20 में 0.53% ये नेट एनपीए हो गया था। अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक को रिसीव हो रही थी, हम लोग वो 3 साल का डेटा ले रहे हैं। FY18 में था 7,737 करोड़। अगर हम लोग देखें जो FY19 में था ये 9,809 करोड़। FY20 में था ये FY20 मतलब इस करंट ईयर में अगर हम लोग देखें तो वो है 6,805 करोड़। अगर हम लोग नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ये तो इंटरेस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग जो बिजनेस मॉडल है बैंक का कि वो लोन देते हैं और लोन के ऊपर जो उनको पैसे मिलते हैं, तो वो बात हो गई। बाद में जो बैंक इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग जगह बॉन्ड इशू करके उनको क्या प्राइस मिलता है। अगर हम लोग नॉन इंटरेस्ट इनकम अगर देखें तो FY18 में था वो 5,224 करोड़, 19 में था वो 4,590 करोड़ और FY20 में है वो 3,441 करोड़। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की कि नेट प्रॉफिट क्या रिपोर्ट किया है यस बैंक ने लास्ट 5 साल में, तो 2015 में जो रिपोर्ट किया था वो किया था 2005 करोड़ का। फिर 1916 में किया है 2,539 करोड़ का। अगर हम लोग देखें तो कंपाउंडिंग 29% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। अगर हम लोग कंपेयर करें 2015 से 2017 में 3,330 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगेन हम देखते हैं कंपाउंडिंग कम से कम 24% का ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट किया था कंपेयर करके 2016 के साथ। 2018 का जो प्रॉफिट था, हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो था 4,225 करोड़। अगर हम लोग देखें तो मोर देन 17% का कंपाउंडिंग ग्रोथ रिपोर्ट किया है कंपेयर करें अगर हम 2017 से। 2019 में ये वापस रिपोर्ट किया है 17,020 करोड़। मतलब प्रॉफिट है डिक्लाइन हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा, कम से कम आप ये देख सकते हैं 100% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अगर हम लोग मोर देन 100% अगर कंपेयर करेंगे 2018 के डेटा के साथ। अगर हम लोग देखें 2020 में तो बैंक ने रिपोर्ट किया है लॉस, वो भी है 16,418 करोड़, 16,418 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे कि अगर जो बैंक जो पैसा लेके आती है वो और बैंक जो पैसा लोन देती है उस पर नेट में बैंक क्या कमा रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा है बैंकिंग सिस्टम में नेट इंटरेस्ट मार्जिन का होता है कि बैंक ने पैसा लाया कितने में और उसको डम कितने में किया जिससे वो नेट इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो 2015 में था 3.2 करोड़ 3.2%, मतलब अगर वो 100 रुपए देते हैं तो उस पर 3 रुपया 20 पैसा वो नेट में कमा रहे हैं। अगर हम लोग 16 की बात करें तो वो बढ़ के हो गया 3.4%। इसमें 10 पैसा 20 पैसा भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर बैंक ने अगर लोन दिया है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का, तो उस पर अगर 10 पैसा 20 पैसा भी अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है तो बैंक का जो इनकम है वो काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। अगर हम 2017 की डेटा की बात करें तो उसमें 3.4% कॉन्स्टेंट था, 2018 में हुआ 3.5%, 2019 में हुआ 3.2%, मतलब 30 पैसा ये गिरा है अगर कंपेयर करें हम लोग 2018 के साथ। 2020 में 2020 में हो गया 2.2%, मतलब अगर आप देखें तो तकरीबन 1 रुपया 20 पैसे का ड्रॉप आया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। अगर हम लोग इस क्वार्टर की बात करें जो रिपोर्ट हुआ है अभी, जो यस बैंक ने रिपोर्ट किया 151 करोड़ प्रॉफिट का, तो इसमें उन्होंने जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो रिपोर्ट किया है 3.2%। अगर हम लोग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी यस बैंक में जो एम्प्लॉय है वो है 22,973। अगर हम लोग इसमें एक डेटा देखें तो मोस्ट ऑफ जो यंग पॉपुलेशन वो यस बैंक में काम करती है। अगर हम लोग देखें तो बिलो 30, अगर 30 साल से कम, ऐसे 45% लोग हैं जो 30 साल से कम है जिनकी एज यस बैंक में। अगर हम लोग देखें 30 साल से 50 साल के बीच में, तो ऐसे तकरीबन 30% लोग हैं जिनकी एज 30 to 50 के बीच में है, और ऐसे सिर्फ 12% लोग हैं जो 50 और अबव है यस बैंक में। तो आप ये देख सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, जो मतलब मोस्ट ऑफ यंग जनरेशन है जो काम कर रही है। अगर हम लोग यस बैंक की बात करें तो यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है P2M पर्सन टू मर्चेंट, जो इसका पेमेंट है उसके अंदर मार्केट शेयर उसका 31% और मार्केट लीडर है इसमें यस बैंक, आप ये देख सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें, आज जो करंट मैनेजमेंट है यस बैंक का 50% जो मैनेजमेंट है वो टोटली आरबीआई और एसबीआई से है। अगर अभी हम लोग देखें तो, और इसमें अभी हम लोग ये भी आगे देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एसबीआई ने किस तरीके से यस बैंक को बचाया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हर बैंक ने उसमें पैसा डाला। इसके पहले हम लोग ने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है कि क्यों यस बैंक को
एसबीआई ने, एचडीएफसी ने, ये क्यों उसमें पैसा डाल के अपने कॉम्पिटिटर को उन्होंने बचाया? वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर डिपॉजिट की बात करें तो सबसे ज्यादा जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो रेशो होता है वो जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही काशा रेशो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग सिस्टम में। बैंक के लिए काशा रेशो होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, कि वहां से कितने उनको डिपॉजिट आ रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में उनको 0% इंटरेस्ट देना होता है और सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम परसेंट इंटरेस्ट उनको देना होता है। तो मोस्ट ऑफ जो उनका पैसा है वो बहुत ही कम परसेंटेज पे उनको अवेलेबल होता है, और जो वो फंड करते हैं सामने वो 9%, 10%, 18%, मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्जिन में वो फंड करते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो काशा रेशो जो है यस बैंक का वो है 26.6% अभी के हिसाब से। अगर हम लोग कंपेयर करें अच्छे बैंक के साथ जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, तो उनका है 43-44% का कासा रेशो है। तो मतलब उनका जो भी पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, अगर 100 रुपए पड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उनका 44% तक पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से आया हुआ है। उससे अगर हम लोग कंपेयर करें यस बैंक, तो यस बैंक का ओनली 26% पैसा कासा रेशो से आया हुआ है। तो ये ज्यादा अच्छा रेशो नहीं है। अगर 40 के ऊपर अगर रेशो होता है कासा रेशो तो उससे अच्छा माना जाता है। अगर हम लोग बोरोविंग की बात करें तो जो बोरोविंग है वो 4.9% के हिसाब से बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग देखें डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट है जो वो 5.9% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है इंडिया में, मगर यस बैंक के सिनेरियो में वो डिपॉजिट कम हुआ है अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर से, जैसे हम लोग डेटा हम लोग ने कंपेयर किया था कि लास्ट ईयर में जो डिपॉजिट था यस बैंक में वो तकरीबन 2,41,500 करोड़ था, और अभी का जो डिपॉजिट है 1,71,000 करोड़ है। तो मोर देन आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन 34% की गिरावट आई है डिपॉजिट में यस बैंक के। ये जो भी न्यूज चल रही है उसके वजह से है, आप ये देख सकते हैं। अगर एफपीओ की बात करें तो 1,500 करोड़ रुपया एफपीओ से जनरेट किया था प्रॉपरली, वापस एक बार अपना शेयर्स बेच के। अगर देखें तो जो आरबीआई ने जो इनको हेल्प की थी 50,000 करोड़ देके एज ए लिक्विडिटी के लिए, वो उन्होंने ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दी आरबीआई को। एक अच्छा ही पॉजिटिव चीज है। अगर हम लोग ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की बात करें इंडिया में, तो जो बैंकिंग डेटा है अगर हम लोग देखें तो जो बैंक है इंडिया में, पब्लिक सेक्टर बैंक है 12, प्राइवेट सेक्टर बैंक है 22, और फॉरेन जो बैंक है वो है 46, रीजनल बैंक है वो है 56, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है वो है 1485, और रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक है वो है 96,000 बैंक है। आप ये देख सकते हैं आने वाले टाइम में एटीएम की संख्या कैसे बढ़ सकती है। अगर हम लोग बात करें अगस्त 2020 की, तो अगस्त 2020 में 2,09,110 एटीएम सेंटर है अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में। अगर हम लोग अगस्त 2020 की बात करें तो ऐसा है कि 4,07,000 एटीएम सेंटर हो जाएंगे आने वाले अगस्त के, अगर हम लोग डेटा देखें 2021 तक। तो ये मतलब कंपाउंडिंग एटीएम सेंटर बढ़ेंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर हम लोग डिपॉजिट की बात करें तो 2016 से लेकर 2020 तक जो डिपॉजिट है वो 3.57% के हिसाब से बढ़ा है। मतलब इस 6 साल में अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें बैंकिंग सिस्टम में, तो 2016 से लेकर 2020 तक 13.93% के हिसाब से ग्रो हुआ है बैंकिंग सिस्टम। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बैंक करें कि मतलब जो ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें किसमें कितना मार्केट शेयर किसका है, तो पब्लिक सेक्टर का जो मार्केट शेयर है वो है 8.82%, प्राइवेट सेक्टर का है 16.18%, फॉरेन जो है फॉरेन बैंक उनका है 33.82%, और रीजनल बैंक है उनका जो परसेंटेज है वो है 4.81%। अभी हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं यस बैंक के, आइए हम देखते हैं। फाइनेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग स्क्रीनर की साइड से। अगर हम लोग देखें आज के दिन तो मार्केट कैप 42,593 करोड़ का है, बुक वैल्यू 8.66 की दिख रही है इसमें, स्टॉक पी नहीं दिया हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, प्रमोटर होल्डिंग टोटली जीरो है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों जीरो है ये। प्लेस अगर देखें तो प्लेस 0 शेयर से, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस है। अगर सेल्स ग्रोथ, सेल्स अगर हम लोग देखें तो 21,269 करोड़ का है, सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो डिक्लाइन है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 8.83% का है। डेप्ट अगर देखें तो डेप्ट हमको बैंकिंग सिस्टम में नहीं देखना होता, क्योंकि जितने भी डिपॉजिट बैंक के आसपास बड़े होते हैं उनको डेप्ट कंसिडर किया जाता है। अगर हम लोग नीचे देखें तो प्राइस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एक टाइम प्राइस जो थी वो 393 थी, आज के दिन अगर हम लोग प्राइस देखें तो 17 रुपए है, तो बहुत ही नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का। कंपनी हैज रिसीव्ड डेब्ट अगर देखें कंसर्न क्या है इसमें, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंटिन्यूटी लाइबिलिटीज, मतलब आप देख सकते हैं कि हर चीज खराब दिख रही है यस बैंक में। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से, तो यस बैंक की जो
प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग मतलब नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं -5% नेगेटिव है, ये देख सकते हैं हम लोग। अगर आगे हम लोग देखना रेवेन्यू अगर हम लोग देखें तो जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर टू क्वार्टर है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जून 2018 के जून 2019 से, तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये घटा हुआ है 2020 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। अगर हम लोग फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू किस तरीके से जून 2018 में हम लोग ईयरली कोशिश करेंगे करने की, ईयर ऑन ईयर। अगर 2013 से हम लोग डेटा देखेंगे 7 साल पुराना, रेवेन्यू अगर देखें तो 8,294 करोड़ था, और ये बढ़ के हो गया 2014 में 9,981, 2015 में 11,572, ये कंटिन्यू बढ़ रहा था। 2019 में अगर देखें तो 29,612, और 2018 में देखें तो 20,269। जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इनकम भी कंटिन्यू बढ़ रही थी बैंक की, प्रॉपरली हम लोग देख सकते हैं। 2019 में 19,811, मार्च में 19,258। और फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो 2013 में था ये 721 करोड़, 2014 में है 662 करोड़। प्रॉपरली अगर हम लोग देखें तो 2019 में अगर लॉस रिपोर्ट किया है 2021 करोड़ का, और मार्च में अगर देखें तो प्रॉपरली 32,000 करोड़ का ये लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि मार्च में 20,838 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर टैक्स के बाद अगर देखें तो 16,433 करोड़ का नेट में नुकसान रिपोर्ट किया है बैंक ने 2020 में। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक का हर चीज गिरा हुआ है, नेट प्रॉफिट। और कंपनी में लास्ट में अगर एंड ऑफ द डे हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पैसा कितना कमा रही है। अगर हम लोग शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल पहले जो 2013 में था वो 359 करोड़ का, फिर वो बढ़ाया 361 करोड़, और अभी भी बढ़ाया है 363 करोड़। अभी हम लोग देखें जो एफपीओ के माध्यम से, एफपीओ के रेफरेंस है। बोरोविंग भी देख सकते हैं कि बोरोविंग भी बढ़ी हुई है कंपनी बैंक की। अगर लाइबिलिटी देखें, अदर लाइबिलिटीज भी बढ़ी हुई है। एसेट अगर हम लोग देखें तो 778 करोड़ का है। अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें, हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर की थी 2018 में 20 की, फिर 19 की, फिर 19 की, फिर 19 की, और फिर सितंबर में 13 की, और फिर दिसंबर में 8 की, और मार्च में ये हो गया 1.41%, और जून में टोटली जीरो हो गया। ये देख सकते हैं मतलब प्रमोटर ही यहाँ से चले गए, और इसीलिए शायद ये हालत है। आप देख सकते हैं मधु कपूर, राणा कपूर, जो यस बैंक कैपिटल, सब लोग की हालत इसके लिए शायद ऐसी है। हम लोग एफआईएस का अगर डेटा देखें तो एफआईएस की जो होल्डिंग थी वो 42% की थी मार्च में, और ये 42.5 की थी। फिर ये धीरे धीरे कम हुआ, और फिर बाद में दिसंबर 2019 में ये प्रॉपरली निकल गया। वो सोचिए आप 15.17% से, मतलब 33% से किस तरीके से एफआईएस निकलते चले गए। कौन कौन से ग्रुप थे आप वीडियो स्टॉप करके प्रॉपरली देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पेंशन, ग्लोबल, हर एक ग्रुप ने पैसा था। अगर डीआईएस की हम लोग बात करें तो डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। डीआईएस की होल्डिंग किस तरीके से बढ़ी है, पहले ये 24% था, फिर 25, फिर 20, उसके बाद जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी ने पैसे डाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें पैसे जो डाले 48% स्टेक लिया, फिर बाद में ये 30% कर दिया उन्होंने बेच के। एलआईसी का पैसा कंटिन्यू इसमें है, एलआईसी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एक्सिस बैंक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। प्रॉपरली आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से कंपनी ने इसमें पैसे बढ़ाए हुए हैं। अगर हम लोग देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 27.29, 39, 37% है। कोटक बैंक है, तो आप प्रॉपरली देख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। जिस तरीके से यस बैंक का परफॉर्मेंस है अभी, बहुत ही मुश्किल होगा आने वाले टाइम में टर्न अराउंड करना। और जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट है अभी, जैसे एसबीआई के और आरबीआई जैसा फोकस कर रही है यस बैंक पे, तो आगे जब तक 1 या 2 साल या 3 साल प्रॉपरली प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करते, हमें एक सिर्फ देखना चाहिए कि किस तरीके से यस बैंक अपने आप को टर्न अराउंड कर रहा है और किस तरीके से प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है, उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे बढ़ रहा है, उसका काशा रेशो कैसे बढ़ रहा है। 2 साल 3 साल देखने के बाद शायद, क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करें यस बैंक के साथ तो हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है। जो आप ये देख सकते हैं कि अगर यस बैंक में अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर पैसा डालना चाहते हैं तो वो बैंक का परफॉर्मेंस कंपेयर टू यस बैंक अभी के हिसाब से फिलहाल ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सस्ता देखेंगे तो सस्ते में अगर आपको शेयर्स अगर देखें तो वो ठीक है, मगर नंबर ऑफ परसेंटेज अगर आप गेन देखेंगे कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो नंबर ऑफ रिटर्न्स आपको परसेंटेज वाइज कितना मिल रहा है, तो वो आपको अराउंड
HDFC कोटक का जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आप अपना भी इसमें स्टडी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से।